मेरे बच्चे, शनिवार का दिन अपने विशेष दिन के लिए जाना जाता है और आज तुम्हें मैं जो बातें बताने आया हूँ वह तुम्हारे जीवन से जुड़ी हुई हैं, जिसकी डोर सीधा तुम्हारे जीवन में बहुत सारे परिवर्तन लेकर आने वाली है। इसलिए मेरे संदेश को तुम्हें अंत तक सुनना है। यदि तुमने मुझे निराश किया तो तुम्हारे जीवन में साढ़े साती का प्रकोप अवश्य आएगा, तो तुम्हारे जीवन को कष्टों से भर देगा। यदि तुम अपने पिता पर विश्वास करते हो तो कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखें। मैं बार बार तुम्हारे जीवन में नया संदेश लेकर तुम्हें बुरी चीज़ों से दूर करने के लिए आता हूँ और आज भी मैं तुम्हारे जीवन की सभी बुराइयों को दूर करने के लिए तुम्हें यह संदेश दे रहा हूँ। यदि तुमने आज पहले दिन ही मुझसे अपनी शुरुआत कर ली तो तुम्हें इस पूरे महीने में किसी भी प्रकार का दुख नहीं आएगा तथा तुम हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करोगे। तुमने सदा ही मेरी पूजा अर्चना की है और मुझे खुश करने के लिए वह सभी कार्य किए हैं जिनसे मुझे खुशी हो, किंतु मेरे बच्चे, मेरी खुशी तुम्हारी खुशी में है। तुम मुझसे डरते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें दंड दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं निर्दोष लोगों को कभी भी अकारण ही दंड नहीं देता। तुम्हारे कर्मों के अनुसार ही तुम्हें दंड मिलता है। तुम जैसे कर्म करोगे वैसे ही उसका फल भी तुम्हें प्राप्त होगा। मैं जानता हूँ कि तुमने जीवन में सबका भला सोचा है, परंतु उस चक्कर में तुमने ना जाने कितनी बार अनजाने में वह गलतियाँ कर दी हैं जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी। और उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि तुम दूसरे व्यक्तियों की बातों में आकर उन कार्यों को करने लगते हो जो कार्य तुम्हें नहीं करने चाहिए, जिसके कारण तुम्हारे कर्म भी खराब हो जाते हैं। मुझे पता है कि तुम बहुत भोले हो, किंतु यह संसार बहुत चालाक और तेज है। सब तुम्हारी तरह नहीं होते। यदि तुम अपने ऊपर विश्वास ना करके बार बार दूसरों के ऊपर विश्वास करके उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारा जीवन सदा ही दुख में रहेगा और तुम यह गलती बार बार करते हो, जिसके कारण मुझे तुम्हें दंड देना पड़ता है। किंतु आज मैं स्वयं तुम्हें यह संदेश दे रहा हूँ ताकि तुम आगे चलकर कोई गलती ना करो। तुम जिन लोगों पर विश्वास करते हो उनमें से अधिकतर लोग तुम्हारे जीवन में तुम्हें धोखा देकर जाते हैं, तुमसे झूठ बोलते हैं, परंतु फिर भी तुम ऐसे ही लोगों को हमेशा पसंद करते हो जो तुम्हारा जीवन खराब करते हैं। और जब तक यह चक्र इसी प्रकार चलेगा तब तक तुम सुखी नहीं रह सकते। मेरे शब्दों को समझने का प्रयास करो, क्योंकि यह शब्द तुम्हारे जीवन को परिवर्तित करने में तुम्हारी मदद करेंगे। क्या तुम जानते हो मेरे बच्चे, अधिकतर लोग हमारे साथ जो समय व्यतीत करते हैं वह अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, किंतु हम उन्हें कभी भी पहचान नहीं पाते। और जब तक तुम ऐसे व्यक्तियों को नहीं पहचान पाओगे
तब तक तुम अपने जीवन में आगे बढ़ने के बावजूद भी पीछे हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारे जीवन में जो व्यक्ति होते हैं उनका एक विशेष प्रभाव तुम पर पड़ता है। यदि वह प्रभाव ठीक नहीं होता तो तुम्हारा जीवन ठीक कैसे हो सकता है। जैसे यदि एक शराबी व्यक्ति के साथ एक अच्छा इंसान रोज समय व्यतीत करे तो कुछ समय बाद वह अच्छा इंसान भी उस शराब की लत से नहीं बच पाता और वह भी उस शराबी की तरह ही शराब का आदी हो जाता है और धीरे धीरे उसका जीवन भी खराब हो जाता है। इसलिए मेरे बच्चे, जीवन में संगत का बहुत असर होता है। तुम जैसी संगत रखोगे वैसा ही तुम्हें परिणाम मिलेगा। अब तुम यह बात स्वयं जानते हो कि तुम किन लोगों के साथ उठते बैठते हो और किन लोगों को अपना कीमती समय देते हो। यदि तुम्हारा कीमती समय ऐसे व्यक्तियों के लिए है जो हमेशा बुरे कर्म करते हैं, बुरे कार्य करते हैं, लोगों की निंदा करते हैं, उन्हें नीचा दिखाते हैं, स्वयं को हमेशा ठीक समझते हैं, तो ऐसे व्यक्ति तुम्हारे उस समय को जो तुम उन्हें दे रहे हो उसका दुरुपयोग करके तुम्हें भी अपने जैसा बना देंगे। यदि तुम ऐसे लोगों की संगत में रहते हो तो आज से ही उनका साथ छोड़ दो। तुम्हें आज वह कार्य करने हैं जो मैं तुम्हें कहूँगा। कुछ कार्य तुम्हारे जीवन से जुड़े हैं तो कुछ कार्य मेरे द्वारा बताए जाएंगे जो तुम्हारी परेशानियों को समाधान करने में मदद करेंगे। अगले 3 दिन के अंदर ही तुम्हें इतना बदलाव देखने को मिलेगा कि तुम खुद ही अपने जीवन में परिवर्तन होते हुए देखोगे। इसलिए मेरे बच्चे, अब जो मैं तुम्हें कहूँ उसे मानकर अपने जीवन की भूल सुधार लेना। तुम्हारे जीवन का सबसे पहला कार्य तुम्हें यह करना है कि तुम्हें आज के बाद जितने भी कार्य करोगे उन्हें बिना सोचे समझे नहीं करोगे। जब तुम ऐसा करना शुरू करोगे तब तुम्हें एक अलग सा बदलाव तुम्हारे जीवन में नज़र आएगा और यह बदलाव ही तुम्हारे पूरे जीवन को बदल देगा। मेरे बच्चे, कार्यों का हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जब हम बिना सोचे समझे किसी भी प्रकार का कार्य करते हैं तो वह हमारे जीवन में अहम भूमिका निभाता है। यदि वह कार्य बुरा हुआ तो उसका फल तुम्हें अच्छा कभी नहीं मिल सकता। इसलिए सबसे पहला कार्य तुम्हें यही करना है। दूसरा कार्य तुम्हें जो करना है वह तुम्हें अपने अंदर उन चीज़ों को दूर करना है जो तुम्हारे जीवन में तुम्हें आलस या फिर बुराई की ओर लेकर जाती हैं। ऐसी चीज़ तुम्हारे जीवन को केवल खराब करती हैं। जैसे मान लो, यदि तुम किसी शराबी इंसानों के साथ बैठते हो तो एक ना एक दिन तुम्हें भी उनके शराब की लत अवश्य लग जाएगी। वैसे ही यदि तुम बुरे व्यक्तियों के साथ अपने समय को व्यतीत करते हो तो वह केवल तुम्हें बुराई की ओर लेकर जाएगा। मेरे बच्चे, यह तुम्हारे हाथों में है कि तुम्हें किस प्रकार का जीवन चाहिए। तीसरा कार्य तुम्हें अपने जीवन को बदलने के लिए जो तुम रोज कार्य करते हो वह तुम्हारे जीवन में तुम्हें आगे या पीछे लेके जाते हैं। यदि आज एक छोटा सा सुबह जल्दी उठने का कार्य करते हो तो कल यही छोटा सा कार्य तुम्हारे समय में बचत करता है। अब तुम्हें अपने जीवन के लिए और अधिक समय मिलने लगता है। मेरे बच्चे, समय का सही उपयोग करने के लिए तुम्हें समय को समझना होगा। समय किसी के लिए नहीं रुकता। इसलिए यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे पास अधिक समय रहे तो तुम्हें सबसे पहले सुबह उठकर उन कार्यों को समाप्त करना चाहिए जो तुम्हारे लिए अति महत्वपूर्ण हैं। चौथा कार्य, तुम्हें अपने ऊपर विश्वास करना शुरू करना होगा। जब तक तुम खुद के ऊपर विश्वास नहीं करोगे तब तक तुम कुछ भी बदल नहीं सकते। मेरे बच्चे, तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारे जीवन को आगे लेकर जाता है
और तुम्हारा अंधविश्वास तुम्हें जीवन में पीछे की ओर लेकर जाता है। यदि तुम दूसरों की बातों में आकर उनके ऊपर विश्वास करने लगोगे तो यह केवल तुम्हारा अंधविश्वास होगा, क्योंकि जब तक तुम्हारा विश्वास खुद के ऊपर नहीं रहेगा तुम किसी भी कार्य को उचित प्रकार से नहीं कर पाओगे। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुमने बहुत अधिक अच्छे कार्य किए हैं अपने जीवन में, परंतु उनका उचित फल तुम्हें उचित समय में प्रदान नहीं हो पाया। लेकिन आज मैं तुम्हें यह विश्वास दिलाता हूँ कि जो बातें मैं तुम्हें बता रहा हूँ वह तुम्हारे जीवन को पूर्ण रूप से बदलने के साथ साथ तुम्हें सुख और शांति भी देंगी। तुमने जो अच्छे कार्य किए थे उन सभी कार्यों को मैंने स्वयं देखा है और उनसे खुश होकर मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन में चल रहे दुखों को समाप्त करने के लिए उपाय बता रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ही प्रार्थना मुझसे करते हो और उन सभी की प्रार्थना को मैंने स्वीकार कर लिया है। जीवन में एक बात हमेशा याद रखना कि तुम्हारे गुण या अवगुण इस बात पर निर्भर करते हैं कि तुम अपने आसपास के लोगों को किस प्रकार की संगत रखते हो। यदि तुम्हारी संगत बुरे लोगों से है तो तुम कभी अच्छे कार्य नहीं कर सकते, और यदि तुम्हारी संगत अच्छे लोगों से है तो तुम जीवन में किसी भी प्रकार का बुरा कार्य नहीं करोगे। यह तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम कैसे लोगों को चुनते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारा चुनाव तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। कभी कभी तुम्हें मेरे द्वारा बहुत से मार्ग दिखाए जाते हैं, किंतु तुम उन मार्ग से अनजान दूसरे मार्गों पर बढ़ने लगते हो, और यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि जो मार्ग तुम्हें ईश्वर प्रदान करते हैं ऐसे मार्ग गुणकारी होते हैं, और जो मार्ग तुम स्वयं चुनते हो वो मार्ग तुम्हें उचित दिशा प्रदान नहीं कर पाते। मैं तुम्हारा अच्छा बुरा सब कुछ जानता हूँ, किंतु यदि तुम मुझे अनदेखा करोगे तो मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर पाऊंगा। अपने घर में तुम्हें कुछ बदलाव करने शुरू करने होंगे। जब तुम्हें बदलाव करने लगोगे तो सब कुछ खुद ही बदलने लगेगा, परंतु याद रखना बदलाव तुम्हारे द्वारा ही होने चाहिए। यदि तुम्हारे हित में नहीं हुए तो तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाओगे। मैं तुम्हें जीवन की सही राह दिखाऊंगा, जिसे देखकर तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इंसान घबराहट में हमेशा गलत फैसले ले लेता है। हमें अपने जीवन में छोटी छोटी तकलीफों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, और जो व्यक्ति हार मान जाते हैं वह अपने जीवन को खुद ही खराब कर लेते हैं। अब मेरे जाने का समय हो चुका है, लेकिन मैंने जो बातें तुम्हें बताई हैं उन्हें तुम्हें ऐसे ही अपने जीवन में अपना कर कार्य करना शुरू करना होगा, वरना मेरी बातें व्यर्थ चली जाएंगी। मैंने वे सारे उपाय तुम्हें बता दिए हैं, जिसके बाद तुम्हारे जीवन में परिवर्तन शुरू हो जाएगा। तुम्हारा कल्याण हो, सदा खुश रहना।